उन्हीं का विवरण देने के लिए हमारे बाबा श्री आ रहे हैं। बंदगी सतनाम। उपस्थित सभी भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम। देखिए, ज्यादा नहीं, दो शब्द हम इशारा करेंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा था। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। सबसे बड़ी बात तो जिन बाबा जय गुरुदेव के शिष्य लोगों को जीते जी मुक्ति का अनुभव हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं तो विचार करें कि भाई जीते जी जिंदगी चली जा रही, अभी तक मुक्ति मिली नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि बच्चा अभी तक हमने सत्संग सुनाया नहीं, सत्संग सुनने के लायक बनाया जा रहा है। सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा, तो आप इस पर विचार कीजिए। गुरु महाराज ने क्या कहा था? गुरु महाराज ने अपने जीवन में सत्संग सुनाया ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा था ना ले। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा हमको एक नहीं मिला, एक भी मिल जाता तो हम परिवर्तन कर देते। तो गुरु महाराज अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं हमको एक नहीं मिला, और यहाँ कई लोग गुरु बन के बैठ गए। बाबा जय गुरुदेव ने सन 1980 में कहा था, कोई भी तुम गुरु मत बनना, और यहाँ कितने लोग गुरु बने बैठे हैं, ये सब आपको विचार करना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, बच्चा हमसे साफ पाक कहने वाला कोई और नहीं मिलेगा, इससे ऊंचा और अच्छा ज्ञान कहीं मिले तो ले लेना। तो रास्ता तो गुरु महाराज ने निकाल रखा था, लेकिन आप समझ नहीं पाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1980 में कहा था कि बच्चा अभी तो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, लेकिन आगे भविष्य में एक महात्मा आएंगे और उनको ऊपर से जो आवाज आएगी वो बतलाएंगे, फिर तुम उसी नाम से पार होगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। पत्रिका हमारे पास है, वो शाकाहारी पत्रिका की ओरिजिनल कॉपी रखी हुई है, जो चाहे उसको दिखाया जा सकता, फोटो कॉपी हमारे पास है। तो यह विचार अच्छा सन 1980 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर में गुरु महाराज ने कहा था, लेकिन इस बात को जानबूझ के छिपा दिया गया कि इसका प्रचार कर दिया जाएगा तो जनता भड़क जाएगी। तो अब उस बात को जो है सन 1912 में उस पत्रिका को छापा गया। तो पत्रिका हाथ लगी तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया। 2012 में 2012 में छापा गया, 1912 में नहीं। तो सन 1980 की बात को 2012 में छापा गया, गुरु महाराज के जाने के बाद। तो गुरु महाराज ने ये सारी बातें सुना दी थी संगत को। अब आपको विचार करना है कि गुरु महाराज ने कहा था क्या मेरे लिए। और सुनिए, हम लोग एक प्रार्थना गाते थे, ध्यान से सुनिए, बाबा जय गुरुदेव की बात हमें कह रहे हैं। हम लोग एक प्रार्थना गाते थे कि खोज री पिया को निज घट में। चल रहा है, लाइव चल रहा है, चलो। हम लोग प्रार्थना गाते थे कि खोज री पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में। आज जब तो मिलेंगे सतगुरु शब्द स्नेही, वो तुम्हें कहें अलग में। तो आप लोग ईमानदारी से बोले, सारी बातें तो बाबा जय गुरुदेव ने मर्द से सुनाई, वो अलग में क्या बता रहे थे? बाणी कह रही है, इशारा हो रहा है कि वो अलग में बताने वाली चीज है, खुल्लम खुल्ला बताने वाली चीज नहीं है। मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन, अमोलक वस्तु हमको गुरु ने दी, लेकिन अमोलक वस्तु का खुलासा तो नहीं किया गया।
तो अमोलक वस्तु क्या है? और नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, वो कौन सा नाम है लेते ही भव सागर? ये सब हम नहीं बनाए हैं। रामचरितमानस में कह रहे हैं कि यही कलिकारण साधन पूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा सबको खारिज कर दिया कि कलयुग में भी इससे काम नहीं बनने वाला है। तो हम जीवन भर माला जपते, ऋषि को जाप कहा जाता है माला जो बुलाते हैं, और जप को खारिज कर दिया। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, आज सुमिर सुमिर न रुत नहीं पारा। ये सुमिरन क्या है? अब हमें पता चला जब सहंसाओं के सहंसा, गुरुओं के गुरु, ईश्वरों के ईश्वर, संत शिरोमणि साहेब नितिन दास जी महाराज ने जब ज्ञान दिया, तब मेरे समझ में बात आई कि सुमिरन माने क्या होता है। हम उसी को सुमिरन समझते रहे, नाम लेना और रूप को याद करना, और जीवन भर वही करते रहे। यदि वह सत्य था तो हम इधर भाग यार कैसे गए? आखिर हमें कुछ मिला तभी तो। 47 साल बीत गया, लग के डटे रहे, एकदम सजग प्रहरी की तरह सेवा में लगे रहे, लेकिन वो चीज वहाँ नहीं यहाँ मिली, हमको एक फल में मिल गई। उसके बारे में बताएं कि माला जप जब जग मुआ मुक्ति पाया कोई, अब पल भर में जुक्ति मिले सहजे मुक्ति हो। तो आप क्या चाहते हैं? सहज में अपनी मुक्ति चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, कि माला जप के चाहते हैं? अपने खुद अपने अंदर टटोलिए। हम बाबा जय गुरुदेव के ही आदेश में काम कर रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, बच्चा सैन बैन समझे नहीं तासे कछु कहें, इशारे में न जो समझे उससे कुछ भी कहना बेकार है। तो इशारे में गुरु महाराज ने क्या कहा? आप पकड़ के बैठे हैं, आपको बीमारी हो गई, किसी डॉक्टर को पकड़ के बैठे रहिए। अब ये गुरु जो है एक मार्गदर्शक है। गुरु कौन? जो अपने समान न बना ले। बाबा जय गुरुदेव कहा करते थे कि कीट न जाने भिंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने समान बना लेता है। अब बाबा जय गुरुदेव वाले लोग कहते हैं गुरु महाराज ने कहा था बच्चा मरते वक्त जय गुरुदेव नाम को याद करना, मैं मिलूंगा। तो ये मरने के बाद मिलने की बात है, वही कहते कि जीते जी मुक्ति मिलती है। अरे जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, अजियते धर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति करया सा। यहाँ मिला तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासी। अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो 184। एक नहीं अनेक प्रमाण है, यह जीते जी का सौदा है। मरने के बाद कोई संदेश दिया कि हमारी मुक्ति हो गई। अब आप लोग अपना विवेक जागृत करना है। हम भी तो बाबा जय गुरुदेव शिष्य है। आप कह रहे हैं गुरु कैसे छोड़ेंगे? अरे जीवन भर आप गुरु छोड़ते चले आए। प्राइमरी में पढ़ रहे थे तो गुरु जी कह रहे थे ना, उनको छोड़ के हाई स्कूल में गए तो गुरु जी करते रहे ना। उसके बाद इंटर बीए में गुरु तो जीवन भर छोड़ते ही रहे हैं। एक गुरु नहीं छोड़ेंगे, दूसरा गुरु पकड़ेंगे तो और ज्ञान देगा। तो गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। अपनी जानकारी बढ़ाइए, हमको अपना कल्याण करना है। क्या सुनाऊं? बोलो। तो कहने का मतलब ये कि आपको अपना विवेक जगाना है कि हमको गुरु महाराज ने आदेश किया था। गुरु महाराज ने बार बार कहा कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। इसका मतलब ये था गुरु महाराज की एक यही ड्यूटी थी, लेके आए थे बच्चों। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा अभी मैं प्लेटफार्म तैयार कर रहा हूँ। तो प्लेटफार्म किस लिए तैयार किया जाता है? गुरु महाराज ने कहा था बच्चा, चतुर किसान बीज बोने के पहले खेत की अच्छी तैयारी करता है, तो हमें भी तैयारी कर लेने दो। बाबा जय गुरुदेव जीवन भर तैयारी कर रहे थे, जीवों को इकट्ठा रखे किसी दिन के लिए। ये सब इकट्ठा रहेंगे, भागने न पाइए, भूजो तक वो दूरदर्शी कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। जीवन भर गुरु महाराज हम लोगों को प्रचार में लगाए रखे। क्यों? ये सब कहीं बहक न जाए। यहाँ पड़े रहेंगे, इनको विवेक जागेगा,
तो आगे जो है वो संत महात्मा जो आएंगे ऊपर से आवाज बताने के लिए, इन सबों का कल्याण हो जाएगा। वो घेर घार के हमको बैठा, न कलयुग गया न सतयुग आया, हाँ, न तो भूमरोतक आया न दूरदर्शी आई। सारी बातें हम लोग इसीलिए बताई गई थी कि ये सब फंसे रहे इसी में, भागने न पावे। ये सब गुरु महाराज का तौर तरीका था हम लोगों को इकट्ठा रखने के लिए। अब उसी में इशारा कर एक बच्चा इससे ऊंचा और अच्छा ज्ञान कहीं तो ले लेना। गुरु महाराज ने यही कहा था कि सैन बन इशारे में जो न समझे, सारी बात गुरु महाराज ने बताई। वही साहेब कबीर कहते हैं कि 64 अरब जीव कैसे वो ज्ञान में भागा, और मूर्ख जीव समझ नहीं पावा। तो ये आपका दुर्भाग्य होगा कि आप यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए कि वो पल भर में युक्ति कौन सी है, ये जानने के लिए आप लोगों को सत्संग सुनना चाहिए, गुरु महाराज से पूछना चाहिए। इसीलिए वो आए हैं। हमको तो मिला, हम निहाल हो गए। अरे जो मीराबाई को जब मिल गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो मैं भी गली गली घूम घूम के हरि गुण गा रहा हूँ। मैं तो यही समझता हूँ, और मेरे समझ में बात आ गई कि अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं। अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं, और जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं, ये जुक्ति में मुक्ति बताए हुए हैं। माला जब कान मुदने में नहीं, आंख न मूदू कान न मूदू तो नहीं कष्ट नहीं धारू, अब खुले नैन पहचानू हंसी हंसी सुंदर रूप निहारू। आप सहज जुक्ति चाहते हैं कि घंटा भर कान मुदना आंख मुदना कपड़ा ओढ़ के बैठना चाहते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है, फिर भी 24 घंटे आपकी साधना चलती रहेगी। ऐसी जुक्ति हमको बताई गई। हमको अरे ना ही मैं माला जपूं मुख से कहूँ न राम, अब मेरा हरि मुझे भजे पाऊं मैं विश्राम। वो कौन सी विद्या है, यह आपको जानना चाहिए। कोई भी पहलवान अपने चेले को गांव सिखाता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदी जो शब्द बतावे काम। माला नहीं जपावे, प्यास लगे तो पानी जपेंगे, प्यास जाएगी। पानी एक वस्तु है, उसका नाम आपने अपने हिसाब से पानी रख दिया, तो पानी जपने से प्यास नहीं जाएगी। वो पानी कैसे मिलेगा, यह जो है जो जानकार हो बतलाएगा। तो आपको ये सब जानना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे होगा। अरे बहुत जन्मत मरद दूसरा कोई बड़ा कष्ट है इस दुनिया में। ये काल जो है हम लोग बार बार जन्म देता है, और जन्म देते ही मौत की सजा सुना देता है। जीवन भर मौत हम लोग किसी पर मंडराती रहते, झपट्टा कब मार दे इसका किसी को भरोसा नहीं। इससे काल जाल से बचना चाहो, चिन्हो सबक हमारा। कहें कबीर अमर करीला कि कोई नहीं पैदा हुआ धरती पर कहने वाला कि मैं अमर कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर से राक्षसों ने वरदान मांगा, हमको अमर कर दो। उन्होंने कहा मैं कोई अमर नहीं हूँ। लेकिन साहेब कबीर ही एक ऐसे संत है, उन्होंने कहा कि मैं तुमको अमर कर दूंगा, बस मेरे शब्द को पहचान लो। वो शब्द क्या है, ये तो आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप समझे वो शब्द क्या है, जिससे मुक्ति मोक्ष से जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। अरे वो कह रहे हैं, गुरु महाराज सुनाते थे कि बच्चा ये मनुष्य जन्म जो है अनमोल है। तो मनुष्य जन्म में जो अंधा है पहरा, उसका भी तो जन्म अनमोल है कि नहीं हो, ईमानदारी से बोलिए। तो ये बताइए, जो बाबा जय गुरुदेव ने 5 नाम बताया और ये 5 रूप बतलाए, क्या आप अंधे को जो जन्म से न दिया देखा, न सूरज देखा, न चंद्रमा देखा, क्या उसको ये रूप बताया जा सकता है? ईमानदारी से बोलिए। जब वो देखा ही नहीं तो कैसे पहचान बताएंगे? और वो जन्म से बहरा है, उसको आप 5 नाम कैसे बताएंगे? यही बात बतला रहे थे। एक दाढ़ी वाले हैं बेचारे, पूरा मोटे तगड़े दुकानदार चढ़ी बैठे बेचारे, हम सब जानते हैं। तो जवाब दीजिए ना भाई कि कैसे वो कहना नहीं बहरे को भी बताया जा सकता, कैसे बता। और यह ज्ञान ऐसा है कि चाहे वो अंधा हो चाहे बहरा हो, सबके लिए सुलभ हो।
अब मान लीजिए भगवान करने कोई ठिकाना तो है नहीं, बाबा जी एक दिन के चेले को 40 लखवा मार दे, पैरालाइज हो जाए, ये मलबा कैसे जपेगा, कान कैसे मुँहेगा। यह सारी विद्या जो है नीचे की विद्या है। अब मैं भी तो वही गा रहा था 47 बरस तक, हम भी लड़ते थे लोगों से, लेकिन जब यह ज्ञान मिला तब मेरे समझ में बात आई कि बात ये तो सहज का काम है। यहाँ पे घंटा घंटा बैठ के माला जपना, कान मूंदना, आंख मूंदना, त्रिपुटी में ध्यान लगाना। अरे त्रिपुटी में ध्यान लगाने से आपको ज्योति दिखाई दे देगी, गलत नहीं है साधना, कोई साधना गलत नहीं है, ज्योति आपको दिखाई दे देगी वो। लेकिन ज्योति क्या है, वो काल का रूप है, काल किसी को निकलने नहीं देता है। वो कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि को प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। जब आप साधना करेंगे तो रिद्धियां सिद्धियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी और वो लोभ लालच देंगी, बुद्धि लोभ दिखावे जाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, नतन चितोना नहीं तो जानी। तो कहने मतलब ये कि साधना गलत नहीं, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं है, अधूरा मार्ग है वो, अधूरा मार्ग। और पूरा मार्ग जो है वो शब्द ज्ञान है। शब्द का जब ज्ञान हो जाएगा, काल जार से बचना चाहो चीनो शब्द हमारा। और कहें कबीर अमर कर राखी जो निज होए हमारा। आप वो कह रहे हैं कि ये कैसे कह रहे हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ। अब मान लीजिए सामान कहीं और है, ये कलम हमारे जेब में और चारों तरफ घूम रहे हैं, कैसे आवे हाथ। और कबीर कैसे मिले भेदी ली जैसा, जो जानकार है उसको पकड़िए, भेदी ली ना साथ में दीनी वस्तु लखाए। लखाए मैंने बताया नहीं होता, लखाए में इशारा, इशारे से कोई देखने वाला कह दे कलम तुम्हारे पास है। भेदी ली ना साथ में दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्मों से जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, फल में पहुंचा जाए। यहाँ वो भेद हमको मिला कि माला वाला जपना पल भर में आपका काम होने वाला है। यदि आप चाहते हैं इस बात को जानिए और समझिए और गुरु महाराज से पूछिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई पल भर में आदि बतला रहे हो, कौन सी विद्या जरा हमें बताइए, तो आप जानना चाहिए कम कोई बताएगा। अब हमारे पास हीरा तो जबरदस्ती हम आपके गांठ और बना नहीं देंगे। साहब कबीर कह रहे हैं कि हीरा वहां न खोल के जहाँ पूजो की हाथ, और चुटके गठरी बांध के निकलो उसकी बात। दुकान वाला आप नहीं लेना चाहेंगे तो जबरदस्ती समझेंगे नहीं, लेकिन हाँ हम देने आए हैं, हल्ला कर रहे हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब मान लीजिए हम आलू कट के लुटा रहे हैं और आप आके उसका नाम लूट के चले जाए, आलू 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 वाले, आपको आलू मिल जाएगा। पानी पानी करने से प्यास नहीं जाएगी। जब पानी पानी करने से प्यास नहीं जाएगी, मंत्र जपने से कुत्ता को मच्छर नहीं भाग सकता है, तो मंत्र जपने से परमात्मा कैसे मिल जाएगा। हमें आप ही प्रमाणित कर दीजिए ना। आप जीवन हमारा जपते रहे, हम भी तो जपते रहे, तभी तो हमारी समझ बात आ गई। अब ज्यादा नहीं, क्षमा कीजिएगा गलत बात हो, चाहे बंदगी सतना। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से लखीमपुर में सत्संग आयोजित किया गया। ये मूल ज्ञान का सत्संग बहुत बड़े भाग हो, ये तभी हमारे जीवन में आता है। मूल ज्ञान का सत्संग सुनना कोई आम बात नहीं होती है। दुनिया भर के सत्संग है, कोई भी सत्संग आप सुनते हैं, कोई भी आपके जीवन में आ सकता है, कहीं भी चले जाओ। लेकिन जो मूल ज्ञान का सत्संग है
वो सबके जीवन में नहीं आता। बहुत बड़े भाग हो तब जाके ये सत्संग आपके जीवन में आता, अन्यथा नहीं आएगा। और ये सत्संग आपके जीवन में आ भी गया, कभी आपने सुन भी लिया और इसको आप हमेशा समझ ही जाओ, ऐसा भी नहीं है। ये पूरा सत्संग अगर आप जीवन भर भी सुनते रहोगे तब भी आपकी समझ में नहीं आएगा, जब तक परमात्मा की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक ये समझ में नहीं आएगी। मेरी बात है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन समझ में नहीं आएगी जितना मर्जी जोर लगा लो। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई उसको एक एक बात समझ में आने लग जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदन पति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु विराटपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, सारे बंदगी सतनाम। तो ये मूल ज्ञान है भाई, अच्छे से समझना है तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये समझ लें कि इसका नाम मूल ज्ञान क्यों रखा है और ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, इसको जान लेना है। ज्ञान दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक पवित्र ज्ञान और एक मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान का नाम पवित्र ज्ञान क्यों रखा गया? क्योंकि उस ज्ञान को जानने से, उस ज्ञान को समझने से, उस ज्ञान को अपनाने से हम सब पवित्र आत्मा हो जाते हैं। एक होता है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा किसको कहेंगे? जो नशे करता है, दारू पीता है, झगड़े करता है, मारामारी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है, डाके डाल रहा है, हत्या कर रहा है, ये कौन है? दुष्ट आत्मा। और अगर वही दुष्ट आत्मा मंदिर जाने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए, मुसलमान है तो नमाज पढ़ने लग जाए, 5 टाइम कुरान पढ़ने लग जाए, ईसाई है तो चर्च जाने लग जाए, ईसा मसीह की पूजा करने लग जाए, सिख है तो गुरुद्वारे जाए, माथा टेके, लंगर में सेवा करे, नाम जपे, तो क्या कहलाएगा? पवित्र आत्मा। यानी कि दुष्ट आत्मा बना बैठा था, वो कौन सा ज्ञान प्राप्त करके पवित्र आत्मा हो गया? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का ज्ञान प्राप्त करके। कोई किसी भी धर्म में बैठा है, कोई किसी भी जात पात में बैठा है, तो इन लोगों को अगर पवित्र ज्ञान मिल जाए तब भी इन्हें लोग पवित्र आत्मा कहने लग जाएंगे। तो पवित्र ज्ञान क्या है? जो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से, चर्च से जोड़े। खूब मंदिर जाओ, खूब पूजा पाठ करो, खूब चर्च जाओ, खूब गुरुद्वारे जाओ, सेवा करो, इससे आपके नाम के आगे टैग लग जाएगा, बहुत पवित्र आत्मा है। ये तो दिन रात मंदिर में सेवा कर रहा है, ये तो सर्दी, चाहे बारिश, चाहे तूफान आ जाए, नमाज नहीं छोड़ता। तो कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे? पवित्र आत्मा की। कौन सा ज्ञान प्राप्त करके? पवित्र ज्ञान। लेकिन एक नहीं हो पाएंगे। पवित्र ज्ञान आपको पवित्र आत्मा तो बना देगा, लेकिन एक नहीं कर पाएगा। कोई कहे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो जाए पवित्र ज्ञान के द्वारा, कभी नहीं हो सकता। तो एक करने वाला कौन सा ज्ञान है? उसको मूल ज्ञान कहते हैं। मूल ज्ञान यानी, मूल का मतलब होता है जड़। आप कोई भी पेड़ देखिए, ऊपर से आपको हजारों लाखों पत्ते, हजारों फल, आपको हजारों डालियां मिल जाएंगी, टहनियां मिल जाएंगी, लेकिन आप जब नीचे उतरोगे तो आपको जड़ एक ही मिलेगी। भले 2 तने हो, कई पेड़ ऐसे होते हैं दोनों तने होते होंगे, जड़ के बाद 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तने 2 हो सकते हैं,
टहनियां अनेक हो सकती हैं, फल फूल अनेक हो सकते हैं, पत्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन जब आप जड़ देखोगे तो जड़ एक ही मिलेगी। तो ये कौन सा ज्ञान है? ये मूल ज्ञान है, यानी हम सबकी जड़ एक है। भले हम बट गए हो, भले हम 4-6 शाखाओं में बट गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, अलग अलग शाखाओं में बट गए हो, लेकिन जब हम नीचे उतरेंगे तो हमें जड़ एक ही मिलेगी, उसे मूल कहते हैं। तो मूल यानी जड़, मूल यानी वो तत्व जो हम सबका एक ही है, वो परमपिता परमात्मा जो हम सबका एक ही है, उस एक को जानना मूल ज्ञान कहलाता है। तो कबीर साहब का जो ये ज्ञान है, ये मूल ज्ञान है। धर्मदास जी को 600 साल पहले उन्होंने समझाया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिजली पीड़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। ये कबीर साहब ने 600 साल पहले धर्मदास जी को समझाया कि पवित्र ज्ञान तो खूब भागो, खूब बताओ, लेकिन मूल ज्ञान को गुप्त करना, मूल ज्ञान मत खोलना। मूल ज्ञान खोलने का समय निश्चित है। मूल ज्ञान बताने वाला वो निश्चित समय पे आएगा, तब तक मूल ज्ञान को मत खोलना। पवित्र ज्ञान जितना मर्जी भागो। अब ये मूल ज्ञान जो खोलने वाला है, यही बाबा जय गुरुदेव के सत्संगों में जिसके लिए बोला गया कि अभी तो तुम 5 नाम से पार हो रहे हो, अभी तो तुम निरंजन, ओंकार, आनंदकार, सोहम, सतनाम से पार हो रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। इन नामों से कोई पार नहीं हो सकता, लेकिन बाबा जय गुरुदेव को बोलना पड़ा। उसका कारण क्या था? ताकि ये जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये ऐसा ना हो कि मैं सच बोल दूं कि इन 5 नामों से कोई पार नहीं होगा तो ये छोड़ के चले जाएं। बड़ी मुश्किल से वो इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे क्यों किए हैं? क्योंकि कलयुग में सतयुग लाना है, इसलिए इनको इकट्ठा करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने ये बोल दिया मंच से कि अभी तो तुम 5 नाम से पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे, भविष्य में, अभी नहीं आए हुए हैं। ये 1980 में बोला था उन्होंने, जब हम लोग का ये शरीर का जन्म भी नहीं हुआ था। 1980 में उन्होंने बोला कि जो भविष्य में महात्मा आने वाले हैं, जिन्हें ऊपर से आवाज आएगी, ऊपर से। और बाबा जय गुरुदेव जिन आवाजों की बात करते थे, वो कहां से आती थी? अंदर से। उनको सुनने के लिए क्या करना पड़ता था? कानों में उंगलियां डालनी पड़ती थी। कानों में अंगूठे डालोगे, घंटा घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, तब जाके वो आवाजें सुनाई देने शुरू होती थी। लेकिन वो आवाजें असली आवाज नहीं थी, वो 5 आवाजें थी। सारंगी की, वीणा की, बांसुरी की, ढोल की, ये आवाजें, ये नकली आवाजें थी। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी तो तुम 5 नाम से पार हो रहे हो, लेकिन आने वाला महात्मा, भविष्य में आने वाला महात्मा, जिसको आवाज ऊपर से आएगी, फिर वो उसी को बताएंगे। यानी वो नहीं बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। वो 5 नाम, वो कानों में उंगलियां डालना, वो नहीं बताएंगे। वो किसको बताएंगे? जो आवाज ऊपर से आएगी, फिर वो उसको बताएंगे। उसके बाद कोई भी जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा। 1980 में बताया उन्होंने। 1980 में ही उन्होंने संकेत कर दिया था कि ये जो आज तुम नाम लेके पार हो रहे हो, ये उसके बाद काम नहीं करेंगे।
अब सोचने वाली बात है कि जो नाम आज पार कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कल को पार नहीं करेगा? जो बुलेट प्रूफ जैकेट आज गोली रोक रही है, उसको तुम कैसे कह सकते हो कि कल को पहनोगे तो गोली नहीं रोकेगी? इसका मतलब वो आज भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन कहना मजबूरी था। क्यों? लोगों को इकट्ठा रखने के लिए, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाने के लिए, सबको संजो के रखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब भविष्य में महात्मा आएंगे और वो सत्य का प्रचार करेंगे तो यही लोग सबसे पहले जाग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी गद्दी पे कोई उत्तराधिकारी तक नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक भी नाम नहीं लिया कि मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा। ये जितने भी आज गद्दी पे बैठे हुए हैं, ये सब उनके वचनों को ना मान के बैठे हैं। बाबा ने तो यहां तक कहा था कि जो गद्दी पे बैठेगा, जो गुरु बनेगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, ये बोला था उन्होंने। लेकिन प्रमाण है कि जो गद्दी पे बैठेगा वो मारा जाएगा, आज नहीं तो कल। क्यों मना किया उन्होंने? हर बाप चाहता है कि उसका वंश बढ़े, हर बाप चाहता है कि उसका वंश आगे चले। बाबा जय गुरुदेव ने कैसे अपने वंश को ही खत्म कर दिया कि गद्दी पे कोई वंशाधिकारी बैठेगा ही नहीं, उत्तराधिकारी बैठेगा ही नहीं। कारण क्या है? हर गुरु अपने जीवन काल में अगले गुरु को गद्दी सौंप के जाता है। आज देख लो, राधा स्वामी डेरा व्यास वाले अभी जीवित है, अपनी गद्दी आगे चेले को सौंप दी, उनको उनके गुरु ने सौंपी, उनको उनके गुरु ने सौंपी। बाबा जय गुरुदेव ने क्यों नहीं सौंपी? क्यों नहीं ले लिया एक भी नाम? इसीलिए आज 20 गद्दियां बन के बैठे हुए सारे, एक गद्दी के 20 हिस्से करके बैठे हुए। क्यों? गुरुवाई का कीड़ा, मैं गुरु बन जाऊं, मैं गुरु बन जाऊं। अगर तुझमें दम है तो तू गुरु बन के दिखाना। बाबा जय गुरुदेव के चेलों के अलावा किसी को चेला बना के दिखाना। अगर तेरे अंदर सत्य की ताकत है तो तू किसी को भी चेला बना सकता है। जो पहले से चेले बने उन पे राज करने के लिए गद्दियां बना दी 20-20 बिना गुरु के हुक्म के। तो बिना गुरु के हुक्म के जो गद्दी चलेगी वो कहां जाएंगे? वो सब गर्क को जाएंगे, नरक को जाएंगे। बाबा जय गुरुदेव ने गद्दी पे एक भी गुरु बैठाने का निर्णय क्यों नहीं लिया? कारण क्या था ये भी जान लो। क्योंकि उनको पता था अगर एक को भी गद्दी पे बैठा दिया तो जो भविष्य में आने वाले महात्मा हैं ये उनसे तकरार करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा गद्दी पे तो मैं बैठा हूं और सत्संग इसका सुनना पड़ेगा, नाम दीक्षा इससे लेनी पड़ेगी, तो तकरार हो जाएगा। ये उससे तकरार करेंगे, इसलिए बीज ही नहीं बोया कि कल को पेड़ बनेगा, नुकसान होगा। अपने पंथ को खाली कर दिया, बिना गद्दी सौंपे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और ये नहीं बता गए कि मेरे बाद ना तो कोई गुरु बनेगा और ना ही कोई जय गुरुदेव नाम से पार होगा। ये कहां लिखा है? ये शाकाहारी सदाचारी मासिक पत्रिका में लिखा हुआ है। वो कहां से लिखते थे? जितने भी बाबा जी के रिकॉर्डेड सत्संग होते थे, एक एक शब्द को सुना जाता था और टाइप किया जाता था। बाबा जी का आधे घंटे का प्रवचन है तो आधे घंटे की एक एक बात को उस पत्रिका में लिखा गया है। 1980 में जो बात कही थी, 2012 में वो बात छापी गई इसी पत्रिका में, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप 5 नाम और बाबा जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होंगे। किस नाम से पार होंगे वो भी उसी में लिखा हुआ है, उसी पत्रिका में लिखा हुआ है। लेकिन उस पत्रिका में पढ़ने के बाद भी कोई इतना विवेकी है ही नहीं जो उस बात को समझ जाए। और बाबा ने ये बात क्यों बोली है? क्योंकि उनको पता है कि भविष्य में जो महात्मा आएगा वो मेरी एक एक बात को समझ जाएगा, क्योंकि मैंने उसी के लिए बोला है।
तो आपको उसी कागज में, उसी पत्रिका में आज दिखाएंगे कि अगर बाबा जय गुरुदेव के 5 नामों से और जय गुरुदेव नाम से अगर आप पार नहीं होंगे तो किस नाम से पार होंगे, वो भी लिखा हुआ है। तो अब ये पढ़ के सुनाता हूं, एक एक बात समझ में आएगी आपके, और जो विवेकी होगा वो एक पल में जान लेगा कि क्या बताया जा रहा है, मेरे गुरु ने मुझे क्या हुक्म दिया है। क्योंकि ये हुक्मनामा है, इसको आम कागज मत समझ लेना, ये गुरु का दिया हुआ हुक्म है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। उन्होंने इसी कागज में दोनों नामों का भेद बताया है, एक वो जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी और एक वो जिससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। एक एक शब्द को समझना। तो क्या बोलते हैं, जिस तरह आप अपने कपड़े धोबी को देते हो, तुम्हारे कपड़ों में दाग लगा है, कोई ग्रीस का दाग लग गया, कोई जैम का दाग लग गया, कोई सॉस का दाग लग गया, कोई फूलों का दाग लग गया। अब तुमने जब कपड़े दे दिए तो तुम धोबी पे विश्वास करो कि वो जानता है कैसे धोना है इसको। तुम रिन साबुन लगाते रहोगे, तुम्हारे कपड़ों से फूलों का दाग जाने वाला नहीं है। वो धोबी जानता है कि कैसे जाएगा, क्या लगाना है। तो इसलिए पहले तो धोबी पे विश्वास करना सीखो कि धोबी अगर मेरे कपड़े लेके गया है तो पक्का धोके लेके आएगा, कैसे भी धोए। तो क्या बोल रहे हैं, जिस तरह आप अपने कपड़े धोबी को देते हो, वह चाहे जहां ले जाए, उसी प्रकार महात्माओं को आप अपने को सौंप दो। यानी तुम्हारा कल्याण किससे होगा, महात्मा से ही होगा। ये नहीं बोल रहे कि मुझसे होगा, कह रहे महात्माओं को सौंप दो। यानी हर महात्मा की बात सुनो, हर महात्मा के सत्संग को सुनो। महात्माओं को, केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, महात्माओं को सौंप दो। यानी सबका सत्संग सुनो और जहां लगे तुम्हें कि ये बिल्कुल सत्य बताया जा रहा है, वहां अपने आप को सौंप दो। तुम्हारा कल्याण इसी से होगा। तो आगे क्या बोलते हैं, वह चाहे जैसे उसे साफ करे। खैर अभी तक जो कुछ भी हुआ उसकी कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में मेरे काम में कभी भी संदेह मत करना। जहां संदेह है वही विनाश है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे ज्ञान में तुम्हें संशय करने की कोई जरूरत नहीं है, संशय करोगे तो विनाश हो जाएगा। यानी गुरु जो कर रहा है उसको करने दो, वो तुम्हारे भले की कर रहा है। कह रहे आज तक जो कुछ भी हुआ उसकी कोई बात नहीं। यानी आज तक जो कुछ मैंने तुम्हें दिया, 5 नाम दिए, 5 ध्यान दिए, 5 नाद दी, 5 प्रकाश दिए, कोई बात नहीं। जो दिया तुम्हारे भले के लिए दिया है। और संशय मत करना कि गलत दे दिया, समय की जरूरत थी क्या कहते हैं। लेकिन जो अकह है, अब आप अनामी है। अब ये 3 नाम बोल दिए उन्होंने। अकह है, अकह का मतलब जिसे कहा नहीं जा सकता। इन 3 शब्दों पे जो विचार कर लेगा, कौन कौन से, अकह है, अपार, तीनों में मुक्ति का भेद छुपा हुआ है। इन्हीं में भेद छुपा हुआ है। यानी वो जो परमात्मा का असली नाम वो अकह है। अकह यानी उसे कोई, जिसके कोई पार नहीं पा सकता। अनाम, जिसका कोई नाम ही नहीं है। आज सारे गुरु क्या कर रहे हैं, अपने चेलों को नाम लेते फिर रहे हैं। कौन सा नाम, भाषाओं के नाम, अक्षरों के नाम, हिंदी, उर्दू, फारसी, जापानीज, ताइवानी, मंगोलिस, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, दुनिया भर के नाम। किसने बनाए ये नाम, इंसानों ने बनाए ये नाम। आदि मानव, आदि मानव नाम सुना है ना,
जब आदि मानव था, ना कपड़े पहनता था, ना खेती बाड़ी करता था, ना मकान थे, ना दुकान थी, नंगा घूमता था जानवरों की तरह। जब उसने पहली खोज करी, कौन सी? आग की खोज करी। पत्थर से पत्थर टकराया तो चिंगारी निकली, चिंगारी निकली तो घास फूस में आग लगा दी। आग लगाने के बाद भी वो ये ना बता पाया कि उसका नाम क्या है। क्यों? क्योंकि अभी अक्षरों की खोज ही नहीं हुई थी। अभी तो पहली अग्नि की खोज हुई। आग का नाम उसने आग भी नहीं रख पाया, कुछ बोल ही नहीं पाया, क्या बोलूं इसको। और आग पे लिखा नहीं था कि वो आग है। पानी पे लिखा है कि पानी है, इस पानी में लिखा है कि पानी है। कैसे पता लगा ये पानी है? किसने बनाया इसको वाटर? किसने रखा इसका नाम जल? इंसानों ने कब रखा? जब अक्षरों की खोज हो गई। तो जब अक्षरों की खोज हुई तो हिंदुस्तान में कितने अक्षर खोजे गए? आ आ ई उ ऊ ता खा गा चा छा, ये क्या कितने अक्षर खोजे गए? 52 अक्षर। और अंग्रेजी मानव ने कितने अक्षर खोजे? ABCDEFG 26 अक्षर। यानी हिंदुस्तान के आदि मानवों ने 52 और अंग्रेजी आदि मानवों ने 26। 26 दूनी 52। हमसे आधे अक्षर खोज पाया वो केवल। हमारे आदि मानवों ने 52 अक्षर खोज लिए और वो 26 में खेल खत्म हो गया उसका। आज तक 27वां अक्षर ना बना पाया। तो हमारे आदि मानवों ने जब ये अक्षर खोजे, उसके बाद इन अक्षरों से हर तत्व का नाम रखना शुरू कर दिया। धरती का नाम धरती रख दिया, लिखा थोड़ी नहीं धरती है, हमने इसका नाम सिद्ध कर दिया कि ये धरती है। अब जब भी मैं धरती कहूंगा तो क्या यही है? पानी के ऊपर लिखा था कि इसका नाम पानी है, नाम सिद्ध करना पड़ गया कि पानी है। जब भी कहूंगा पानी चाहिए तो यही चीज लेके आना, यानी हर तत्व का एक नाम सिद्ध करना पड़ गया। अच्छी बात है। सारी दुनिया में नजर घुमाओ, जो भी चीज तुम्हें दिख रही है, देखो अपने आप उसका नाम दिमाग में आ रहा है। कहीं भी देखो, बस देखते ही उसका नाम अपने आप दिमाग में आ रहा है। और अगर ऐसी कोई चीज दिखाई दे जाए जिसका तुम्हें नाम नहीं पता, एकदम वही आंखें खड़ी हो जाएंगी, ये क्या है? क्योंकि ना वो देखा ना कभी सुना, ये क्या है? देखो नजर घुमा के बाइक लेके जाओगे, जो जो चीज देखते जा रहे हो, जो भी दिख रहा है, अपने आप नाम आ जाएगा। देखोगे पत्थर है, रेत है, पेड़ है, पौधे हैं, पत्ते हैं, फल है, फूल है, मिट्टी है, गिलास है, कटोरी है, थाली है, फूल है, हर चीज अपने आप आ रही है दिमाग में। क्यों? क्योंकि सबका नाम सिद्ध कर दिया गया, सबका नाम सिद्ध हो गया। हिंदुस्तान में हिंदी के नाम सिद्ध हो गए, इंग्लिस्तान में अंग्रेजी के नाम सिद्ध हो गए, अरब देश में अरबी के नाम सिद्ध हो गए, जापान में जापानी के नाम सिद्ध हो गए। सबने अपनी अपनी भाषाओं में नाम सिद्ध कर लिए। यही बाबा जय गुरुदेव समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो अकह अपार अनामी है उसके लिए कोई नाम सिद्ध करना होगा। अब ये समझा रहे हैं गुरु जी, अच्छे से समझ लेना। यानी वो परमात्मा जिसका कोई नाम है ही नहीं, जो अकह है, उसका कोई ना कोई नाम सिद्ध करना पड़ेगा। कौन सा नाम सिद्ध किया? संतों ने कौन सा नाम सिद्ध किया उस परमात्मा के लिए? उसका नाम सिद्ध किया सतनाम। सतनाम। क्यों नाम रखा सतनाम? क्योंकि सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम, झूठा नाम नहीं, सच्चा नाम। तो झूठा नाम क्या है? वो भी इसी में लिखा हुआ है, इसी पन्ने में झूठे नाम भी लिखे हुए हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे जो अके अपार अनामी है उसके लिए कोई नाम सिद्ध करना होगा। 5 नामों की तो दुनिया में पूजा होती रहेगी। आप आज तो जय गुरुदेव नाम से पार हो जाएंगे, लेकिन
भविष्य में जो महात्मा आएंगे और उनको ऊपर से जो आवाज आएगी उसको बताएंगे, फिर आप उसी नाम से पार होंगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। अब ये समझना है क्यों नहीं। आखिर बाबा जी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि आज तो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में महात्मा आएंगे, वो बताएंगे उस ऊपर से आने वाली आवाज के बारे में, उसके बाद आप पार नहीं होंगे। कारण क्या है? क्योंकि वो क्या बताएंगे? वो अनाम को बताएंगे, वो नाम सिद्ध करके जपवाएंगे नहीं। जपवाने का काम बाबा जय गुरुदेव ने कर दिया। अब उस नाम के बारे में जानकारी चाहिए जो अनाम है, अनाम, जिसका कोई नाम ही नहीं है, जिसका कोई नाम ना हो उसे कहते हैं अनाम। तो अनाम भी तो सिद्ध ही किया हुआ नाम है, अनाम भी तो नाम सिद्ध ही हो गया। ये अनाम है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनाम सिंह है। अनाम सिंह यानी जिसका कोई नाम नहीं, उसको बताएंगे। अब वो है क्या? वो एक आवाज है, वो एक ऐसी आवाज है जो इंसान के अंदर से नहीं आ रही है, यानी परमात्मा को शरीर के अंदर नहीं बताया जाएगा। दुनिया में जितने भी महात्मा आए हैं उन्होंने क्या बताया है? परमात्मा को शरीर के अंदर बता दिया। बस यही गलती हो गई है। परमात्मा हमारे शरीर में नहीं रहता है। शरीर में कौन रहता है? जीव, जीव आत्मा रहता है। इसीलिए आपका शरीर जीवित है। जब जीवित का संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा? जीव इतः, यानी यहां जीव है, और निर्जीव यानी यहां जीव नहीं है। किसी को जीवित और निर्जीव देख के हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये जिंदा है कि मुर्दा? अगर वो हिल रहा है, सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है, इसका मतलब जीव है इसके अंदर जीव। और सांस नहीं ले रहा, दिल नहीं धड़क रहा, सारा सिस्टम खत्म, इसका मतलब निर्जीव है। कोई ये नहीं कहता कि निर्परमात्मा है, समझो। कोई ये नहीं कहेगा जब कोई चला जाता है छोड़ के कि परमात्मा शरीर को छोड़ के चला गया। क्या बोलेंगे? जीवात्मा शरीर को छोड़ के चली गई, परमात्मा शरीर में नहीं है। क्योंकि अगर परमात्मा भी शरीर में है तो दो ताकतें आ गई शरीर के अंदर, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। अगर जीवात्मा छोड़ के चली गई शरीर तो परमात्मा तो अंदर ही रहना चाहिए, चला के दिखाई शरीर। बस में एक ड्राइवर होता है, ट्रक में एक ड्राइवर होता है, अगर उसको हार्ट अटैक आ गया तो पूरी गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिर जाएगी। लेकिन हवाई जहाज में दो पायलट होते हैं, अगर एक को अटैक आ गया तो दूसरा संभाल लेगा। इसी प्रकार अगर इस शरीर में दो आत्माएं हैं, एक जीवात्मा, एक परात्मा, तो इसका मतलब दो ड्राइवर हो गए। एक शरीर छोड़ के चली भी गई तो दूसरे के सहारे चलना चाहिए, जबकि जीवात्मा तो छोटी ताकत है, परमात्मा तो बहुत बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत होके भी शरीर जीवित नहीं रहा, इसका मतलब इस काया में एक ही ड्राइवर था जो छोड़ के चला गया, उसको जीव, उसी को चल आत्मा कहते हैं, जो चलता है। आज इस शरीर में है, कल को ये शरीर छूट गया, दूसरे शरीर में आ गया, दूसरा छूट गया, तीसरे में आ गया, तीसरा छूट गया, चौथे में आ गया। ये चल आत्मा है। चल आत्मा को ही जीव आत्मा कहते हैं। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा है अचल आत्मा। अचल, जो चलता नहीं है, जो हिलता डुलता नहीं है, जो आता जाता नहीं है, उसे परमात्मा कहते हैं।
कहां लिखा है, कैसे यकीन हो? उठाओ गीता, आजकल मोबाइल का जमाना है, उठाओ मोबाइल, टाइप करो अध्याय 2 24वां श्लोक और पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, आत्मा, वहां पे आत्मा लिखा है, इसलिए कई लोग सोचते हैं शायद जीवात्मा की बात चल रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों के गुण अलग हैं, दोनों के गुण अलग हैं। जैसे समुंदर और लहर, दोनों के गुण अलग हैं। लहर चलती है, लहर दिल्ली से चली तो कहीं भी पहुंच सकती है, अमेरिका से चली जापान तक पहुंच सकती है, लहर कहीं भी पहुंच जाएगी। और समुंदर वो एक जगह रुका हुआ है, वो नहीं चलता। तो लहर चलेगी, समुंदर नहीं चलेगा। इसी प्रकार जीवात्मा चलेगी, परमात्मा कभी नहीं चलेगी। तो जीवात्मा कौन है? जो चलती है। तो जब आप अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है? बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, और वो परमात्मा के बारे में लिखा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, यानी परमात्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है, ये आता जाता नहीं है। आज जितने भी धर्म चल रहे हैं, लोग किसको परमात्मा मान बैठे हैं? जो धर्म चलाने आया उसी को परमात्मा मान लिया। कृष्ण जी आए, उस आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया, लोगों ने कृष्ण जी को परमात्मा मान लिया। बुद्ध जी आए, उन्होंने जो ज्ञान दिया, लोगों ने बुद्ध को परमात्मा मान लिया। कबीर साहब आए, उन्होंने ज्ञान दिया, लोगों ने कबीर साहब को परमात्मा मान लिया। यानी जो चल रहा है उसको परमात्मा मान लिया। और जो कबीर साहब समझा रहे हैं कि आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो, जो कबीर साहब ज्ञान समझा रहे हैं, जो जीवों को बता रहे हैं कि आवे ना जावे, यानी परमात्मा वो है जो आता जाता नहीं है, उसका क्या करें फिर? उसके बारे में किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। उठा के कबीर साहब को परमात्मा बना दिया, उसके बाद उनकी मूर्तियां बना दी, उनके कैलेंडर बना दिए, फोटो बना दी, अब उसी को पूज रहे हैं। तो किसकी पूजा चल रही है? जो चल के आ रहा है। और पूजना किसको था? जो चल के नहीं आ सकता, वो कभी नहीं आएगा, वो किसी को भेजता है बुलाने के लिए। परमात्मा कभी इस संसार में नहीं आता, वो किसी को भेजता है तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए, उसी को संत कहते हैं। संतों को भेजता है वो। संत क्या है? सूर्य की एक रोशनी है, सूर्य की एक किरण है जो बाकी किरणों को जगाने के लिए धरती पे आ रही है और उन्हें सूर्य का मार्ग बता रही है कि सूर्य के साथ जुड़ जाओ, वापिस सूर्य में समा जाओ। इस धरती में रहोगे तो धक्के खाने पड़ेंगे, ये धरती हमारी देश नहीं है, सूर्य हमारा देश है। तो कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया। देखने में बड़ी सॉलिड लग रही है ना, 40 दिन बारिश हो जाए, पैर रखने को नहीं मिलेगा तुम्हें, जमीन कहां चली गई, पानी में घुल जाएगी। ये धरती कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़े और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है, नहीं देश बेगाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। सतगुरु नाम ठिकाना है, नाम जपना नहीं है। नाम जपने की चीज नहीं है। इस संसार को छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां? तो कहां जाना है? जो गुरु वेद बताए वाह को। अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई भी नाम
दे दिया है, चाहे एक नाम, चाहे दो नाम, चाहे 5, 7, 8, 10, 20, 50, 100, लाख, करोड़ नाम, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि नाम जपने की चीज ही नहीं है, नाम समाने की चीज है, उसमें समाना है, तभी बचोगे। सुरत समाए शब्द में, और जो तुम्हें शब्द मिल गया वो जपने वाला मिल गया है, कैसे जपोगे, कैसे बचोगे? जैसे एक मकान है, मकान में कह रहे हैं सुरत समाए शब्द में तो काल न खाए। अगर ये सूरज समा गई गुरु के बताए तो काल उसको नहीं खा पाएगा, और अगर ये जपने में फंस गई तब समझो कि मारे गए। यानी 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए जितने भी नाम हैं, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, ये क्यों दिए गए तुम्हें? क्योंकि चेला हिंदुस्तानी, गुरु हिंदुस्तानी, तो हिंदी के नाम दे दिए। चेला अमेरिका का, गुरु अमेरिका का, तो अंग्रेजी के नाम मिल जाएंगे। चेला जापान का, गुरु जापान का, जापानी नाम मिल जाएंगे। चेला चीन का, गुरु चीन का, चाइना के नाम मिल जाएंगे। चेला अरबी, गुरु अरबी, अरबी के नाम मिल जाएंगे। ये सारे नाम भाषाओं के नाम है, अक्षरों के नाम है। इनसे किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सारे नाम 52 अक्षरी नाम कहलाते हैं। और कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी ये जो 52 अक्षरी नाम है ये जुबान की कला है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जुबान भी होती है, गला भी होता है, मुंह भी होता है, लेकिन क्यों नहीं बोल पाता? ये जितनी बातें हम करते हैं वो क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्यों नहीं बोल पा रहा है? सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास कला नहीं है। जीभ को कैसे घुमा के कहाँ लगाऊं, तो उसको सिखाया जाता है, बोलो पा पा, तो वो देखता है कि ये होठ मिला रहा है, तब इसके मुंह से पा आवाज निकल रही है, बच्चा भी लग पड़ता है पा पा। माँ बाप खुश होते हैं, देखो बच्चा सीख रहा है। क्या सीख रहा है? अक्षर बोलना सीख रहा है। यानी ये कलाकार बन रहा है। वो ये कला है, सीखी जाती है कला। तो इसी कला को सीख के इन गुरुआ लोगों ने क्या किया? इसी कला का मिसयूज कर दिया, परमात्मा के नाम बना बना के देने शुरू कर दिए चेलों को। तू ये जप ले, तू ये जप ले, तू ये जप ले, और सारा खेल जुबान का है। अगर हर गुरु की जुबान काट दी जाए, नाम दे के दिखाए कोई, जितने भी नाम दिए जा रहे हैं जपने वाले, ये कलाकारी है। जप ले निरंजन, ओंकार, नारायणकार, देखो कैसे मुंह से कला निकल रही है। कोई भी नाम है, ये सब कलाकारी है। जीव खत्म तो नाम खत्म। बोल के दिखाए जरा बाबा। गूंगा गुरु नाम दे के दिखाए, नहीं दे सकता। क्यों? अब कलाकारी खत्म होगी बेचारे की। इसीलिए कबीर साहब ने कहा 52 अक्षर जीव आधारा। ये सारे परमात्मा के नाम जो तुम जप रहे हो, सोच रहे हो मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये जीव के आधार से निकल रहे हैं, नकली नाम है। ये नकली नाम है, और असली नाम क्या है? अनाम। जिसका कोई नाम नहीं, वो है असली नाम। और ये जो मुंह से दे दिए गए हैं, ये सब नकली नाम है। जो कान से सुन लिए गए हैं, ये सब नकली नाम है। इसीलिए कबीर साहब ने जोरदार खंडन किया। क्या कह रहे हैं? कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का, और पूजे बिरला कोई। सारे गुरुओं को लाइन में खड़ा कर दिया। एक नाम देने वाला, दो नाम देने वाला, 3, 4, 5, 7, 10, 100 करोड़ लाख, करे कोटि नाम संसार में। इस संसार में करोड़ों नाम चल रहे हैं परमात्मा के नाम के। इनसे मुक्ति ना होए, एक भी नाम तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। गुप्त नाम सतपुरुष का, यानी सच्चे परमात्मा का वो जो गुप्त नाम है,
जो अकह है, अपार है, अनामी है, कहते बूझे बिरला कोई, उसे कोई बिरला बूझेगा। और कैसे बूझेगा, कब बूझेगा? जब बुझाने वाला कोई गुरु आ जाएगा, जब उस अनाम को समझाने वाला कोई गुरु आ जाएगा, जब उसके बारे में बताने वाला कोई गुरु आ जाएगा, तब अनाम का भेद समझ में आने लग जाएगा। उससे पहले किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव ने बोला कि जब वो एक नाम, एक आवाज ऊपर से आएगी, वो एक आवाज क्या है? वही अनाम है, वही अनाम है। उसी एक आवाज से पार होंगे सब। उसी को अनाम बोला है कि भविष्य में आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, अंदर से नहीं। परमात्मा अंदर नहीं है, परमात्मा ऊपर है। इसीलिए हम कहते हैं भाई गलत काम मत कर, ऊपर वाला सब देख रहा है। बोलेंगे बिल्कुल सही कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और जब नामदान लेने जाओ तो गुरुजी क्या बता देंगे कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तो क्यों नहीं कहते अंदर वाला सब देख रहा है? दिखाओ जरा, किसी ने बोला हो कि अंदर वाला सब देख रहा है, तब इनको ऊपर वाला ही याद आ जाता है। फिर ये ऊपर वाले की बात करेंगे। और ऊपर वाला कोई आसमान में बैठा है क्या? कि सूरज के ऊपर बैठा हुआ है, गरम गरम सूरज में बैठा गया वहां के, कि चांद के ऊपर बैठा हुआ है, कि मंगल ग्रह पे बैठा हुआ है? उसको समझने के लिए गुरु का सत्संग चाहिए। गुरु बताता है कि वो ऊपर कैसे बैठा हुआ है, तब समझ में आती है बात मेरे भाई, नहीं तो नहीं आती। तो बाबा जय गुरुदेव ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। इन 8-10 लाइनों में उन्होंने सारा भेद खोल रखा है। समझदार समझ जाएगा और जो ना समझ है वो अटक जाएगा। तो बाबा जय गुरुदेव ने बोला, अभी तो तुम इन 5 नाम से पार हो रहे हो। झूठ बोला है ये, महा झूठ है, क्योंकि 5 नाम से कोई पार हो ही नहीं सकता। कबीर साहब की वाणी क्या कहती है? 5 नाम की करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। कहते साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 नाम में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कबीर साहब तो मना कर रहे हैं कि निरंजन ओंकार रारंकार सोहम शक्ति, ये 5 नामों से किसी की ना होवे मुक्ति। लेकिन इन्होंने क्या किया? शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया, शक्ति हटा दिया। जो आदि शक्ति का नाम था, महामारी का नाम था, तो काल भगवान की कहते हैं भागी नहीं है, उसका नाम हटा दिया और क्या किया? सतनाम फिट कर दिया, ताकि जीवों को पता ही न लगे कि हम सतनाम जप रहे हैं, ये असली नाम है कि नकली। सतनाम बोलते ही ऐसा लगता है ये तो परमात्मा का ही नाम है, लेकिन इसको जपने से परमात्मा नहीं मिलेगा, सतनाम को जानने से परमात्मा मिलेगा। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो है जो अचल परमात्मा का भेद समझा दे, चल आत्मा से छुड़वा दे। जो अचल के साथ नहीं जोड़ पाया, समझ लो उसने तुम्हें 84 में भेज देना है, तुम 84 में चले जाओगे। गरीदास जी महाराज ने क्या समझाया? कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं। गुरु तो सब धारण करके बैठे हैं, मेरा ये गुरु, मेरा वो गुरु, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना गुरु। गरीदास जी महाराज समझा रहे हैं कि गुरु तो सबने बना लिया, लेकिन पूर्ण सतगुरु कौन है? सतगुरु कौन है? गुरु तो बना लिया, लेकिन सतगुरु कौन है? उसके लक्षण क्या हैं? ये समझाया। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल।
अचल यानी तुम्हें ऐसा नाम मिल जाए जो अचल है, तुम्हें ऐसा परमात्मा मिल जाए जो अचल है, जो आता जाता नहीं है। अगर तुम उसको परमात्मा मान लो जो आता जाता है, यानी संसार में आया, तुम्हें लाया, चला गया, तुमने उसको परमात्मा मान लिया, तो तुम अटक गए संसार में। एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति क्या होती है? जिसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे तुम्हारे बर्तन, तुम्हारा धन, तुम्हारी बाइक, तुम्हारी कार, तुम्हारे घर का सारा सामान, ये चल संपत्ति है। इसको चली, तुम्हारी जमीन 10 बीघा जमीन है, इसको उठा के दिल्ली लेके जाके दिखा दो। तुम्हारा मकान, जाओ इसको मुंबई लेके जाके दिखा दो, उठाओ इसको मकान को अपना ले जाओ मुंबई। अचल है ये अचल है, ये हिल नहीं सकता, ये इसका गुण है। अगर ये हिल जाए तो ये अचल रहा ही नहीं, फिर तो ये चलायमान हो गया। तो परमात्मा कौन है? जो अचल है। और जीवात्मा कौन है? जो चल के आता है। अगर हमने आने और जाने वाली आत्मा को परमात्मा मान लिया तो हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। तुम चाहे किसी गुरु जी से नाम ले लो, तुम इस दुनिया के सारे गुरुओं से भी नाम ले लो, तब भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। भले तुम हमसे नाम ले लो, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी अगर तुमने चल आत्मा को परमात्मा मान लिया तो। जैसे मैं आया हूं तुम्हारे सामने, मैं चला भी जाऊंगा। अब कोई मुझे परमात्मा कहने लग जाए, मेरी फोटो पूजने लग जाए, कोई मेरी आरतियां गाने लग जाए, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। याद रखना, कल्याण कब होगा? जब अचल आत्मा की आरती गाई जाएगी, जब अचल आत्मा को पूजा जाएगा, जब अचल आत्मा से जुड़ा जाएगा, तब तुम्हारी ये लीला समाप्त होगी जो तुम्हारी ये लीला चल रही है। तो किसकी पूजा करनी है? किसको जानना है? उस अचल आत्मा को जानना है जो हमारे पास में है। हम सबके पास है वो, लेकिन उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो अचल का कभी भेद मिलता ही नहीं है। अचल तक पहुंचने के लिए एक चाल है। चाल का मतलब क्या होता है? चलने की विधि। जैसे साइकिल की अपनी चाल है, मोटरसाइकिल की अपनी चाल है, कार की अपनी चाल है, पानी के जहाज की अपनी चाल है और हवाई जहाज की अपनी चाल है। अब साइकिल मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर सकते। साइकिल चलाते 30 की स्पीड में, 40-50 की स्पीड, और मोटरसाइकिल दबाओगे तो 150 की स्पीड में। कार कभी पानी के जहाज का मुकाबला नहीं कर सकती। कार भले 200 की स्पीड में चल रही है, लेकिन जहां पानी आएगा वहां रुक जाएगी। समुद्र में चल के दिखा तो वहां जहाज की चाल अलग चल रही है। जहाज कभी हवाई जहाज का मुकाबला नहीं कर सकता। जहाज पानी में चलेगा, कभी उड़ के नहीं जा सकता। तो हवाई जहाज की जो चाल है उसे विहंगम चाल कहते हैं। ये पक्षी की चाल है, जमीन से उड़ा सीधे आसमान में। इसी प्रकार जो पूर्ण संत की चाल है, जो पूरे महात्मा की चाल है, उसे विहंगम चाल कहते हैं। तो गरीदास जी समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। कौन सी चाल? विहंगम चाल। यानी सतगुरु वो नहीं होता जो नाम जपवाता है कि 5 नाम जप ले, 7 नाम जप ले, 2 नाम जप ले, 1 नाम जप ले। सतगुरु वो होता है जो विहंगम चाल समझाता है कि बेटा इस धरती से हटा के अपने ध्यान को कहां लगाना है।
एक चिड़िया धरती को छोड़ के आसमान में जा रही है, इस चाल के द्वारा वो पकड़ी नहीं जाएगी, नहीं तो शिकारी पकड़ लेगा। अगर उस चिड़िया ने कुत्ते की चाल पकड़ ली, यानी दो पैरों पे भागने लग गई, अगर उस चिड़िया ने बत्तख की चाल पकड़ ली, पानी में तैरने लग गई, अगर उस चिड़िया ने चींटी की चाल पकड़ ली, चींटी की तरह चलने लग गई, पकड़ी जाएगी, मारी जाएगी। तो चिड़िया क्या करे, पक्षी की चाल पकड़े और सीधे व्यंजन चाल से अपने घर पहुंच जाए। और कहां पहुंचेगी, ऊपर, क्योंकि ऊपर ही मालिक का घर है। इसी को मुसलमानों ने क्या बोला, खुदा कहां रहता है, 7 आसमान के ऊपर। बिल्कुल सही जा रहा है निशाना, 7 आसमान के ऊपर। उन्होंने ये नहीं बोला कि तेरे अंदर रहता है। अब ये ऊपर का भेद बताने वाला कोई है तब पता लग जाएगा, और नहीं है तो फिर इसी दुनिया में आ जाओ, जन्मो और मरो। तो जो अचल आत्मा है उसी को समझना है। अचल आत्मा ही परमपिता परमात्मा है और चल आत्मा ही जीवात्मा है, दोनों में भेद है। तो आज तक हम किसकी पूजा करते रहे, चल आत्मा की। अब हम किसकी पूजा करेंगे, अचल आत्मा की। और जब हम अचल आत्मा की पूजा करेंगे तो हम में क्या गुण है, जिसकी हम पूजा करते हैं हम उसी का रूप हो जाते हैं। इसी को बोला गया है, जहां आसा तहां वासा, जहां कहते हैं अंतमता सोगता, जहां पे तुम्हारी आस होगी वही तुम्हारा वास होगा। तो क्या करना है, अब अपनी आस को उस अचल आत्मा के साथ जोड़ देना है और हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को, इस जगत को, इस नाशवान दुनिया को छोड़ के अपने परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाना है, अचल हो जाना है। यही कबीर साहब का संदेश है, यही बाबा जय गुरुदेव का संदेश है, यही नानक साहब का संदेश है। सभी संत महात्माओं का, जो भी अचल को जानता है उनका यही संदेश है कि चल आत्मा को छोड़ो और अचल आत्मा को जानो। यही समाप्त होता है, क्योंकि पड़ोस में शादी है, शादी भी जरूरी है भाई। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आगे का सत्संग आप YouTube चैनल कैद कभी सुनोगे साधु नितिन दास पे सुन सकते हैं, या फिर मोबाइल पे सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको एक एक सत्संग मिलने लग जाएगा। वहाँ पे हजारों सत्संग है, ध्यान से सुनना है, एक एक बात को समझना है और इसी जन्म में अपना कल्याण करना है। वही है परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल बंदी साहिब का नाम। अब आरती होगी, आरती कैसे करनी है समझ लो। आरती में जब आरती चलेगी तो एक फूल का पत्ता एक आपने मेरे सिर पे रख देना है। सिर पे क्यों रखना है, क्योंकि ये आरती किसी काया माया की आरती नहीं है, ये आरती आत्मदेव की आरती है। पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है, काया। तो हमारे यहाँ आरती काया की आरती नहीं होती, हमारे आत्मदेव की आरती होती है।
तो ये फूल अपने काया से परे रख दिया। जब इसको परे कर देते हैं तो ये आत्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो आरती ऐसे करनी है, जो करना चाहता है करेगा, जो नहीं करना चाहता है मत करे, कोई बंधन नहीं है। तो आरती करते हुए आपने फूल सिर के ऊपर रखना है, और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो चरणों में रखना है। उस योगदान से हम क्या करते हैं, हमारा प्रचार प्रसार टीवी चैनलों पे चलता है। आपके घर में टीवी है, आप सुबह सुबह टीवी खोल के देखेंगे तो उसमें साधना टीवी और ईश्वर टीवी ये दोनों आ जाएंगे। उनमें आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। जैसे ही खोलेंगे टीवी, कई बाबा लोग मिलेंगे आपको जो बार बार समझाएंगे कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। उनके इतना कहने के बाद मैं आ जाऊंगा क्या बताने कि नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, और आत्म देव से खुद को जोड़ो, परम पिता परमात्मा से खुद को जोड़ो। तो ये प्रचार प्रसार तभी हो पा रहा है क्योंकि आप लोग का योगदान होता है। तो जो भी योगदान में कोई देना चाहेगा वो चरणों में रखना है और फूल सिर के ऊपर रखना है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो, सारी प्रति की सतनाम। आरती लगा लो।